प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में बड़ा बदलाव। खाद्य सब्सिडी अब ई-रुपये वॉलेट में सीधे मिलेगी। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजी के एवाई के तहत खाद्य सब्सिडी वितरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पायलट का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। पहले गुजरात, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में सफल पायलट के बाद इसे अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। सरकार के अनुसार यह कदम राशन घोटाले, नकली राशन कार्ड और सब्सिडी लीक को रोकने तथा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लगभग 78.85 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 19,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। कैसे होगा लागू? लाभार्थियों को पारंपरिक बैंक स्थानांतरण के बजाय सीबीडीसी वॉलेट में उद्देश्य आधारित डिजिटल वाउचर ई रुपया जारी किया जाएगा। स्मार्टफोन धारक दुकानों पर लगे क्यूआर कोड स्कैन कर वाउचर का उपयोग कर सकेंगे। भुगतान के बाद दुकानदार का मार्जिन और सरकार का हिस्सा स्वतः सिस्टम में कटेगा। फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए एसएमएस आधारित ओटीपी वाउचर व्यवस्था रखी जाएगी। दुकानदार ओटीपी सिस्टम में दर्ज करते ही भुगतान पूरा मान लिया जाएगा। यदि कोई लाभार्थी निर्धारित अवधि में अपना वाउचर भुना नहीं पाता है, तो वह स्वतः सरकार के खाते में लौट जाएगा, जिससे दुकानदार द्वारा पिछली तारीखों में फर्जी प्रविष्टि करना असंभव होगा। सीबीडीसी क्या है? केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल करेंसी है, जो नकदी का डिजिटल समकक्ष है। विशेषज्ञों का कहना है कि सीबीडीसी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रोग्रामेबिलिटी है, यानी सरकार वाउचर में शर्तें जोड़ सकती है ताकि धन केवल तय किए गए उद्देश्यों जैसे नामित राशन, दुकान से खाद्यान्न खरीद के लिए ही खर्च हो। केंद्र ने बताया कि पायलट परियोजनाओं से मिली सीख के आधार पर प्रणाली को और निखार कर बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था से सब्सिडी वितरण की रियल टाइम ट्रैकिंग संभव होगी और लीकेज, हेराफेरी में कमी आएगी। फायदे और चुनौतियां। विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल रूप में सब्सिडी देने से पारदर्शिता बढ़ेगी, लाभार्थियों को समय पर मदद मिलेगी और दुकानदारों के साथ भुगतान प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी। वहीं चुनौतियों में डिजिटल साक्षरता, स्मार्टफोन अथवा वॉलेट न रखने वाले लाभार्थियों की पहुंच, ग्रामीण इलाकों की नेटवर्क परेशानियां तथा डेटा सुरक्षा साइबर जोखिम शामिल हैं। सरकार इन बिंदुओं पर भी विशेष ध्यान दे रही है। पायलट का इतिहास और आगे का रास्ता। पहला पायलट 15 फरवरी 2026 को गुजरात में और 26 फरवरी 2026 को पुदुचेरी में शुरू हुआ था। इन अनुभवों के आधार पर 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में भी प्रणाली शुरू की गई। अब बड़े राज्यों में इसके फैलने पर लाभार्थियों तक सब्सिडी और अधिक लक्षित और प्रभावी ढंग से पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि समय के साथ तकनीकी सुधार, ट्रेनिंग और रणनीतिक हस्तक्षेप करके प्रणाली की कमियों को दूर किया जाएगा, ताकि देशव्यापी स्तर पर सुरक्षित और जवाबदेह सब्सिडी वितरण सुनिश्चित किया जा सके।